नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो काफ़ी दिनों से एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था। क्या वन नेशन वन इलेक्शन अब भारत में होने जा रहे हैं? दरअसल इस पर शुरू से ही विवाद चल रहा था। क्या वन नेशन वन इलेक्शन कब भारत में लगेगा और ये भारत में लगेगा भी या नहीं? लगातार विपक्ष जो है मोदी सरकार को कहता भी आ रहा था, ये एक साथ दो चुनाव नहीं करा पाते, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन करा पाएंगे? लेकिन अब मोदी सरकार का फाइनली जवाब आ चुका है। तो कैबिनेट में हुई बैठक में आज फाइनल हो चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो कैबिनेट में तो पास हो चुका है और बहुत जल्द वो जो है संसद में भी पास होने वाला है। कहा जा रहा है कि अगले सत्र जैसी शीतकालीन सत्र लगेगा, शीतकालीन सत्र के लगभग शुरुआत में ही ये बिल जो होगा संसद में भी पास कर दिया जाएगा और जैसे ही संसद में पास होता है ना वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, तो एकदम से ये बिल लागू कर दिया जाएगा और हमारे देश में फिर वन नेशन और वन इलेक्शन के जरिए ही इलेक्शन होंगे। यानी एक देश और एक चुनाव। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो एक प्रकार एक साथ किए जाएंगे और बाकी के चुनाव एक साथ किए जाएंगे, मतलब थोड़ा ही गैप उन दोनों के बीच में भी रहेगा। यानी कि आपको पता है चुनाव का पीरियड जो होता है पूरा 5 साल का होता है, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं और 5 साल में एक बार चुनाव होने ही हैं तो सारे चुनाव एक साथ क्यों ना हो। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जो चुनाव होते हैं ना, आज कोई चुनाव हुआ, फिर कुछ साल बाद कोई चुनाव हुआ, 6 महीने बाद कोई चुनाव हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है सरकार का। और इसी पैसे को बचाने के लिए सरकार ने वन नेशन और वन इलेक्शन बिल पास किया है और इस बिल के जरिए मतलब 5 साल में तो एक बार ही चुनाव होंगे, विधानसभा और लोकसभा के एक बार चुनाव होंगे, तो एक ही बार पैसा इन्वेस्ट होगा। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा पर लेकिन उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा जैसे कि लोकसभा को भी कराने के लिए जो लोकसभा चुनाव हुए थे, कई हज़ार करोड़ में पैसे इन्वेस्ट हुआ था सरकार का, तब जा कर के लोकसभा चुनाव हुए थे। पर लेकिन इस बिल की मदद से अब लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो सरकार का उस लेवल का पैसा नहीं लगेगा और बाकी के आपने देखा होगा और भी चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, नगरीय चुनाव होते हैं, बहुत सारे चुनाव होते हैं भाई कुल मिलाकर के। अब वो भी एक साथ होंगे तो सरकार का कुल मिलाकर के पैसा कम लगने वाला है। बस थोड़ा समय और है, शीतकालीन वर्ष का इंतज़ार है और देखिए मेहनत लगती है। अब देखिए एक साथ सारे चुनाव होंगे तो सिंपल सी बात है, मेहनत तो दुगनी तिगनी चार गुनी तक का बढ़ जाएगी लोगों की और पैसा कम लगेगा पर मेहनत बढ़ेगी, जिससे हमारे देश को ही फायदा होने वाला है। तो मोदी सरकार की इस बैठक में आज फाइनल हो चुका है कि कैबिनेट में तो ये बिल पास हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी उसने ये बिल के लिए प्रस्ताव रखा था एक तरीके से, और जो है ये बिल द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया। और इस बिल में जो पन्ने थे कुल मिलाकर 18,626 पन्ने थे भाई इस बिल के अंदर। काफ़ी बड़े थे भाई, ये 18,626 पन्ने कम नहीं बैठते हैं, बहुत ज़्यादा पन्ने होते हैं भाई, पढ़ते पढ़ते भी हालत ख़राब हो जाएगी। पर लेकिन एक जना नहीं पढ़ता, काफ़ी जने मिल करके उस बिल को पढ़ते हैं, फिर उस पर सोच विचार करते हैं और इस सोच विचार के बाद ये प्रस्ताव अब पेश होने जा रहा है। कैबिनेट में तो पेश हो चुका है और अब जल्द ही ये जो है संसद में भी पेश होगा। जैसे ही संसद में पेश होता है ना, फिर कुछ समय बाद लागू कर दिया जाएगा। मतलब देखिए अभी लोकसभा के चुनाव तो ये वाले हो गए जो होने थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने। पर लेकिन जब आगे के चुनाव होंगे ना, उनमें ये विशेषकर ध्यान रखा जाएगा कि कौन से चुनाव किस प्रकार कराने हैं। जिसके बाद फ्यूचर में जो भी चुनाव होंगे ना वो इसके अंतर्गत आएँगे। मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है, जो कि मोदी सरकार ने कैबिनेट बिल में तो पास कर दिया पर अभी संसद में पास होना बाकी है। हालाँकि देखते हैं सरकार इसको कब तक का लागू कर देती है। और देखिए लगभग एक साथ ही जब सारे चुनाव होने होंगे ना, जैसे मुख्यमंत्री चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, सिंपली राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जहाँ इनका थोड़ा कार्यकाल का वर्ष या तो घटाया जाएगा, क्योंकि देखिए एकदम से एक सारे तो मेंटेन नहीं किए जा सकते, क्योंकि अभी कोई से 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और कोई से होने वाले हैं अभी 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, और कोई से होने वाले हैं अभी 3 साल बाद। तो इस तरह का जो क्राइटेरिया है पहले तो सबको मेंटेन किया जाएगा, एक साथ पहुँचाया जाएगा और फिर से लागू कर दिया जाएगा। फिर तो भाई फ्यूचर में सिंपल ही होने हैं। मतलब इस साल हो या अगले 5 साल में सारे चुनाव एक साथ, अगले 5 साल में सारे चुनाव एक साथ, अगले 5 साल में सारे चुनाव एक साथ। बट स्टार्टिंग में थोड़ा मेंटेन करा जाएगा, मतलब सबको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।